क्या आपने कभी सोचा है कि आप कौन हैं वास्तव में? क्या आपने कभी महसूस किया है कोई पुराना अनुभव, कोई पुराना रिश्ता इस जीवन से परे जुड़ा है? आपका भय, आपकी आकांक्षा, आपकी भावना है, क्या ये सब इस जीवन की देन है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी बार बार एक ही मोड़ पर आकर रुक जाती है? रिश्तों में वही तकलीफें, करियर में वही रुकावटें। क्या यह सिर्फ संयोग है या किसी पिछले जन्म की अनकही कहानी है? आज के वीडियो में हम आपके पूर्व जन्म के कर्मों की बात करने जा रहे हैं, पूर्व जन्म के घावों की बात करने जा रहे हैं कि आपकी आत्मा पर वह कौन सा बोझ है जिसे लेकर वह इस जीवन में आई है और आपके जीवन का सही उद्देश्य क्या है। यह आप अपनी कुंडली से जान सकते हैं। किस प्रकार से, इसे जानने के लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और साथ ही साथ आज के वीडियो में एक क्विज छिपा हुआ है जो हम आपको अंत में बताएंगे, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरा देखिए, क्योंकि वह क्विज ऐसा है कि अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तभी आप उसका उत्तर दे पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिराकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वागत करता हूं आपका आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम जानेंगे आत्मा, कर्म और जन्मों के रहस्यों को। यह वीडियो आपके कई अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और सबसे पहले हमेशा की तरह आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, या आप इस चैनल पर पहले भी आते रहे हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे मेरा अनुरोध है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आत्मा, कर्म और जन्मों की। सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे, कर्म क्या है। कर्म आत्मा की ऊर्जा की भाषा। कर्म सिर्फ कार्य नहीं है, हर विचार, हर भावना और हर कार्य एक बीज है जो चेतना में बोया जाता है। हम जब किसी से प्रेम करते हैं, घृणा करते हैं, मदद करते हैं या हानि पहुंचाते हैं तो वह एक कर्म बन जाता है। यह कर्म तुरंत फल दे यह जरूरी नहीं है, कई बार यह अगले जन्म तक की प्रतीक्षा करता है। कर्म का नियम सरल है, जो आपने बोया है वही काटेंगे, लेकिन यह फसल एक ही जीवन में नहीं बल्कि आत्माओं के कई जीवन में होती है। जैसे कोई आत्मा जिसने पिछले जन्म में ज्ञान साधना की है, वह इस जन्म में जन्मजात बुद्धिमान होता है। जिसने दुख दिया था वह इस जन्म में उसी प्रकार की पीड़ा से गुजरता है, सजा के रूप में नहीं बल्कि सीखने के लिए। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो हर बार ईमानदारी से काम करता है लेकिन बदले में धोखा ही मिलता है। लोग कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पर क्या उसका कर्म उसे धोखा देता है? नहीं। हो सकता है पिछले जन्म में उसने लोगों का शोषण किया हो या किसी के भरोसे को तोड़ा हो। अब आत्मा उसी भाव को अनुभव कर रही है ताकि वह उस पीड़ा को समझ सके और वही गलती वह ना दोहराए। यह तो बात हो गई कर्म की। अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली की। जन्म कुंडली आत्मा की स्मृति की एक खिड़की है, जहां से आप आत्मा को देख सकते हैं, आत्मा को समझ सकते हैं, आत्मा को जान सकते हैं। जब आप जन्म लेते हैं तो उस क्षण आकाश में ग्रहों की स्थिति एक दिव्य कोड की तरह होती है, जिसे हम जन्म कुंडली कहते हैं। इस कुंडली में आत्मा के पिछले कर्म, इस जन्म की चुनौती और आत्मा की दिशा सब कुछ लिखा होता है। यह केवल भविष्य बताने का उपकरण नहीं है बल्कि यह आत्मा का ब्लूप्रिंट है, एक दिव्य नक्शा जिसमें आत्मा की पिछली यातनाएं, उसकी सीख और जन्म का उद्देश्य छुपा होता है। हम यहाँ कुछ संकेतकों की बात करेंगे। राहु और केतु आत्मा के दिशा संकेतक होते हैं। केतु दिखाता है कि आत्मा कहाँ से आई है, वह अनुभव जो आत्मसात हो चुके हैं, और राहु बताता है कि आत्मा क्या सीखने आई है, इस जन्म का कार्मिक ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर हम अगले संकेतक की बात करते हैं तो शनि अनुशासन का ग्रह है। यह हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों से सीख देता है। यह वही पाठ पढ़ाता है जो आत्मा ने कभी अधूरा छोड़ा था। अगला संकेतक आता है चिरौन आत्मा का घाव। यह दर्शाता है कि आत्मा में दर्द कहाँ है। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है। यदि किसी की कुंडली में राहु सप्तम भाव में है तो व्यक्ति को रिश्तों से गहरे कार्मिक पाठ मिलते हैं।
यदि शनि दशम भाव में है तो करियर में मेहनत, देरी लेकिन स्थायी फल मिलते हैं। हम यहाँ एक उदाहरण लेकर समझेंगे। एक युवक जिसकी कुंडली में राहु पंचम भाव में था, हर बार वह रिश्तों में अत्यधिक जुट जाता था, लेकिन सामने वाला उसे छोड़ देता। तो उसकी कुंडली के अनुसार उसे यह समझाया गया कि राहु ने उसे आकर्षण का पाठ पढ़ाने के लिए भेजा है, लेकिन उस आकर्षण में उसे स्वयं को खोना नहीं है। यह उसका कार्मिक लेसन था। ऐसे में उसने स्वयं से प्रेम करना सीखा और दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ दिया, तभी उसे सच्चा रिश्ता भी प्राप्त हो गया। फिर हम बात करते हैं कार्मिक पैटर्न की। जीवन में दोहराव के जो रहस्य हैं उनकी बात करते हैं। आपने गौर किया होगा, यदि गौर नहीं किया है तो अब गौर करके देखिए कि जिंदगी में कुछ बातें बार बार घटती हैं। जैसे हर रिश्ता एक ही तरीके से टूटता है, हर बार वही आर्थिक संकट आपके ऊपर आता है, हर बार आपसे वही गलत निर्णय भी होता है। यह सब कार्मिक पैटर्न होते हैं जो आत्मा की पुरानी आदतों, डर और अधूरे पाठों से बनती हैं। यानी कि आत्मा की पुरानी आदतें और सीख अधूरी रहने के संकेत यहाँ प्राप्त होते हैं। हर रिश्ता दर्द में बदल जाता है, पैसा आता है मगर टिकता नहीं, रिश्तों में असफलता प्राप्त होती है तो यहाँ आत्म प्रेम की कमी हो सकती है, बार बार धोखा मिलता है यानी आपने सीमाएं तय नहीं की हैं, करियर में हिचक आती है यानी कि आत्मसंदेह की स्थिति पैदा हो रही है और आपकी मेहनत का फल कोई और ले जाता है। यहाँ पर भी हम एक उदाहरण लेंगे। एक जातिका जो बचपन से ही कलाकार बनना चाहती थी, हर बार जब मंच के करीब पहुंचती तो कोई ना कोई दुर्घटना या कोई पारिवारिक समस्या उसके समक्ष आती थी। उसकी कुंडली में शनि और चिरौन चतुर्थ भाव और दशम भाव को देख रहे थे। यहाँ परिस्थितियां उसके विपरीत जा रही थी और जब उस जातिका ने अपने डर को और पारिवारिक परंपराओं को दूर किया, उसकी बेड़ियां तोड़ी, तब उसे सफलता प्राप्त होनी शुरू हो गई। जो हमारी कार्मिक शक्तियां होती हैं वह आत्मा के उपहार होती हैं। हर आत्मा के पास कुछ खास शक्तियां होती हैं जो पिछले जन्मों में अर्जित की गई होती हैं। जैसे किसी ने सेवा का मार्ग चुना हो तो इस जन्म में वह दूसरों की पीड़ाओं को तुरंत समझ लेता है। किसी ने तपस्या की हो तो वह इस जन्म में सहज रूप से संयमित होता है। कोई बच्चा जन्म से ही संगीत में पारंगत होता है, कोई जन्मजात नेता होता है, किसी में करुणा और किसी में साहस गहराई से होता है। यह सब इस बात का संकेत है कि आत्मा ने पूर्व जन्मों में इन गुणों का अभ्यास किया है। तो आप अपनी कार्मिक शक्ति को कैसे पहचान सकते हैं, इस बात को समझते हैं। जिस क्षेत्र में आप बिना सिखाए सहज रूप से सीख जाएं, उन शक्तियों को समझिए। जो आपको बिना प्रयास के आनंद प्राप्त होता हो वहां समझिए, और जहां दूसरों की तुलना में ज्यादा गहराई से आप अनुभव करते हैं वहां समझिए। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से अपने भीतर की आवाज को सुनिए। इन कार्मिक शक्तियों का प्रयोग करें, अपने डर को शक्ति में बदलें, संघर्ष को अवसर में बदलें। इनके द्वारा आप अपने कार्मिक मिशन को पूरा कर सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण आपने देखे होंगे। एक बच्चा जिसने कभी औपचारिक रूप से संगीत नहीं सीखा है, लेकिन वह 3 वर्ष की उम्र में ही हारमोनियम बजाना शुरू कर देता है। उसकी कुंडली में शुक्र और गुरु का संयोग दिखाता है कि वह आत्मा पूर्व जन्म में संगीताचार्य रही होगी। एक महिला की बात करते हैं जिसके अंदर यह गुण है कि वह हर किसी की तकलीफ को तुरंत महसूस कर लेती है। इम्फेटिक एनर्जी, जब वह दूसरों की मदद में लगी होती है तो वह थकती नहीं है, क्योंकि यह उसकी कार्मिक शक्ति है। यहाँ आवश्यकता है सहज जीवन की, यानी कि कर्म को अवसर में बदलना। कर्म का चक्र हमें बार बार एक जैसे मोड़ों पर ले आता है, लेकिन यह हमें एक अवसर देता है चुनाव का। हम पुराने डर से भाग सकते हैं या उसका सामना कर सकते हैं। हम नकारात्मकता में डूब सकते हैं या जागरूक होकर कुछ नया रच सकते हैं। कर्म एक चेतन नियम है। यह आपको बांधने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए आता है। जब भी जीवन में कठिनाई हो, रुकिए, सोचिए, क्या मैं कोई पुराना पाठ फिर से पढ़ रहा हूं? क्या मैं वही गलती दोहरा रहा हूं? सजग जीवन का अर्थ है अपने हर निर्णय को चेतन रूप से लेना, बार बार अपने भीतर झांकना, प्रतिक्रिया के बजाय उत्तर देना और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना। हम यहाँ कुछ प्रैक्टिकल उपाय आपको बताइए। हर दिन 5 मिनट के लिए स्वयं का निरीक्षण करें, यानी कि आत्मनिरीक्षण करें, ध्यान करें। लोग अक्सर पूछते हैं ध्यान में क्या करें, तो यहाँ जिस ध्यान की हम बात कर रहे हैं वहां आपको चंद्र, शनि और केतु के मंत्रों पर ध्यान देना है, यानी कि आप अपने ध्यान में इनके मंत्रों का जप कर सकते हैं। क्षमा प्रार्थना करें और धन्यवाद देना सीखें, स्वयं से भी दूसरों से भी। ग्रेटिट्यूड की भावना आपके अंदर आनी चाहिए।
फिर दान कीजिए। कर्मों को हल्का करने का सबसे अच्छा माध्यम दान है। अपने कर्मों के अनुसार दान, सेवा, क्षमा और स्वीकृति का अभ्यास करना चाहिए। कुंडली देखकर ग्रहों के उपाय भी अपनाने चाहिए। जैसे राहु के लिए उपाय करें नारियल दान करना, शनि के लिए श्रमिकों की सेवा या जो कामगार मजदूर होते हैं उनके प्रति आपकी सहानुभूति और सेवा। अपनी कुंडली का अध्ययन करें और समझें कि जब हम सजग होकर कर्म को समझते हैं तो हम उस चक्र को तोड़ सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जब आप जागरूक होकर कर्म की दिशा में चलते हैं तो कर्म आपको बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी एक जातक को नौकरी में बार बार अपमानित किया जाता है, या तो उसका मजाक उड़ाने वाला बॉस मिलता है या उसे कम वेतन मिलता है। और जैसे ही वह अपने अंदर की हीन भावना को स्वीकार कर लेता है और अपनी योग्यताओं को निखार लेता है तो वह प्रसन्नतापूर्वक एक नया कार्य शुरू करने की क्षमताएं प्राप्त कर लेता है। जैसा कि हमने समझा राहु, केतु, शनि और चिरौन को, तो यहाँ हम बात करेंगे आत्मा के घाव की। चिरौन जो कि आपके आत्मा के घाव को बताता है, जो कि दर्शाता है कि किस क्षेत्र में आपने दर्द सहा था। यानी कि हम पूर्व जन्म की बात कर रहे हैं तो आपके इस क्षेत्र से वह जुड़ा हुआ है जहां आपने दर्द सहा था और उसकी आपको हीलिंग करनी है, उसका उपचार करना है। और जिस घाव को आप स्वयं ठीक करते हैं वह दूसरों की सहायता का माध्यम बन सकता है। इसलिए चिरौन को समझना भी अत्यंत आवश्यक है। फिर आवश्यकता है आध्यात्मिक विकास की। आपके अंदर आध्यात्मिकता का विकास अत्यंत आवश्यक होता है। यह आप अपनी जन्म कुंडली से जान सकते हैं कि आप अपनी आध्यात्मिकता का विकास किस प्रकार से करते हैं। क्योंकि कर्म हमें दंड देने नहीं आता है बल्कि आत्मिक रूप से सशक्त करने आता है। अपने कार्मिक सफर को एक चुनौती नहीं बल्कि एक यात्रा समझें जहां हर अनुभव एक अध्यापक बनता है। आपका जीवन एक संयोग नहीं है, यह एक दिव्य योजना है जो आपकी आत्मा को उसके उच्चतम रूप में विकसित करने के लिए रची गई है। हर दर्द, हर संघर्ष, हर रिश्ते के पीछे एक पाठ छुपा है। आपके रिश्ते, आपके संघर्ष, आपकी तकलीफें, सब कुछ आपको आपकी पूर्णता की ओर लेकर जाने का साधन है। हर ग्रह, हर योग आपको एक दिशा दे रहा है। अब यह आप पर है कि क्या आप उस दिशा में जागरूकता से चलना चाहेंगे। क्या आप कार्मिक लेसन्स को अपनाकर अपने जीवन को बदलना चाहेंगे। आप केवल एक शरीर नहीं है, एक आत्मा है जो हर जन्म में सीखने के लिए आती है। हम सब एक अज्ञात यात्रा पर निकले हुए यात्री हैं। हर जीवन, हर संघर्ष, हर संबंध आत्मा की पाठशाला है। कभी हमें गुरु मिलते हैं, कभी परीक्षा मिलती है, कभी चोट लगती है तो कभी वरदान प्राप्त होता है। हर कर्म एक मंत्र है, हर अनुभव एक गुरु है और हर जन्म एक अवसर है। अब समय है अपनी आत्मा को सुनने का, अपने कार्मिक पाठों को समझने का और इस जन्म को एक पवित्र यात्रा में बदलने का। क्या आप तैयार हैं। एक संत ने कहा था, जिन्होंने तुम्हें सबसे ज्यादा पीड़ाएं दी हैं वही आत्माएं तभी तुम्हारी सबसे ज्यादा प्रिय थी। तुम्हारे कर्म वे सिर्फ तुम्हें जगाने आए हैं ताकि तुम उस आत्मा को पहचान सको। तो अपनी कुंडली को समझिए, अपनी कुंडली में राहु केतु को समझिए, राहु केतु की स्थिति को समझिए और उस स्थिति के अनुसार वह आपकी आत्मा का कौन सा संदेश लेकर आए हैं उसे समझिए। अपनी कुंडली में शनि को समझिए, किन कर्मों को वह आपको दे रहा है, किन कर्मों के साथ आपको जोड़ रहा है, किस क्षेत्र में अनुशासन देना चाहता है उसे समझिए। फिर चिरौन को समझिए, अपनी आत्मा के घाव को समझिए, उसे किस प्रकार से ठीक करना है उसे समझिए। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो आपसे मेरा अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ कमेंट में बताएं कि आपकी आत्मा की सबसे बड़ी सीख क्या रही है अब तक। आपकी आत्मा का घाव किस भाव से जुड़ा हुआ है। यदि आप और कोई जानकारी चाहते हैं तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से अपने कार्मिक पैटर्न को समझना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर संपर्क स्थापित करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है। और यदि आप अपने पूर्व जन्म की यात्रा करना चाहते हैं, यानी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और साथ ही साथ अपने पूर्व जन्म के कर्मों को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, तब भी आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अब समय है क्विज का, यानी कि हमारे प्रश्न का। आपको बताना यह है, चिरौन जिस एस्ट्रॉइड की हमने बात की है, सबसे पहले
कितने मिनट कितने सेकंड पर हमने उसका नाम लिया। दूसरा, हमने कहां कहां उसका नाम लिया, वह टाइमिंग भी आपको नोट करनी है। और कुल कितनी बार हमने उसका नाम लिया, यह टाइमिंग भी आपको नोट करनी है। और यह सब आप हमारे कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। आने वाले 10 दिन यानी वीडियो के पब्लिश होने के 10 दिन के अंदर अंदर जो भी उत्तर आएंगे, हम उन्हीं में से एक विजेता चुनेंगे। यदि उत्तर एक से अधिक आते हैं तो हम रैंडमली सिलेक्शन करेंगे, और सिलेक्शन हम ऐप के द्वारा ही करेंगे, और जिसका नाम आएगा उसकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण हम उसे उपहार के स्वरूप में पर्सनली भेजेंगे। अगले वीडियो में इसी विषय पर अन्य वीडियो देने वाले हैं, क्योंकि बहुत से प्रश्न लोगों के दिमाग में आए होंगे। हम उन प्रश्नों का भी समाधान अगले वीडियो में कर रहे हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं